बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। एक ख़ातून है फैसलाबाद के अंदर, मैं ना उसका नाम लेना चाह रहा हूँ ना उस सोसाइटी का नाम लेना चाह रहा हूँ जहाँ वो रहती है। उस ख़ातून ने अपने आप को रसूल होने का दावा किया है। वो कहती है कि मैं रसूल हूँ, मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से, और ये मेरे भाई हैं, और ये सारी बातें उसने की। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारा तो ये अक़ीदा है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। उनके बाद कोई नबी आ नहीं सकता, ना कोई अपने आप को नबी होने का दावा कर सकता है। बल्कि कोई अगर इतना भी कह दे कि मैं नबी जैसा हूँ या मैं नबी हूँ, तो खुदा हमारे नज़दीक वो जो है वो गुनहगार है, उसकी पकड़ है, उसकी सज़ा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं दो बातें करना चाहता हूँ वो ये है कि दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। एक तहरीक पूरी इसी चीज़ को रद्द करने में, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, TLP। और उनकी इतनी ज़्यादा कार्रवाइयों के बावजूद भी ये जो इस तरह की वारदातें हैं या इस तरह की बातें हैं या इस तरह के वाक़यात हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये हमें सोचना होगा। अब इसके जवाब देने के इसको 2 तरीके होते हैं। या तो ये है कि पहला तरीका कि आप कत्ल कर दो उसको, जो कि मेरा ख़्याल है कि मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि एक इंसान के हाथ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी ने गुस्ताखी की और उसको मैं मार दूँ। कल को अगर इसको हम तक़वियत देते हैं इस चीज़ को, तो कल ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता मेरी किसी के साथ दुश्मनी है तो मैं उसको कत्ल कर दूँ और बाद में ये कह दूँ कि जी इसने गुस्ताखी की थी इसलिए मैंने इसको मार दिया। इसका तरीक़ाकार ये नहीं है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपकी रियासत के पास ऐसा कानून होना चाहिए कि जो बंदा इस तरह की बकवासात या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा हमारे आका के ख़िलाफ़, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। इस पे ऐसी पॉलिसी बनाएँ कि जो भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने का सोचे वो अपना हश्र यही समझे कि उसकी मौत है। लेकिन मौत उसको दे आम बंदा नहीं, पब्लिक नहीं, उसको मौत मिलनी चाहिए रियासत की तरफ से। अब सोचना ये होगा कि इसका अंजाम, खैर अब तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, अवाम बड़ी मुश्तिल हुई है। लेकिन सवाल फिर वो है कि इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुमताज़ कादरी के बारे में एक बयान दिया था कि वो एक कातिल है, उसको एज़ ए कातिल ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, आपने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कानून बनने चाहिए। आप जाएँ, आप पहले तहकीक करें कि मुमताज़ कादरी ने जो किया, उसने क्यों किया? क्या सलमान तसीर का ये बयान कि ये काला कानून है या जो भी उसने कहा, ये ख़त्म नबूवत के या उसके गुस्ताही के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता? ये किसने डिसाइड कर लिया? बस एक बंदे ने कत्ल किया और उसने ये कह दिया कि इसने ये कहा था और आप लोग उसके पीछे पड़ गए कि जी आप लोगों ने उसकी सपोर्ट शुरू कर दी। मैं यहाँ पे चाबी वाले खिलौनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को भी सोचना होगा कि आप लोग जो काम करते हैं, अब आप किधर हैं? मसलन उसने गुस्ताही की है तो अब आप रोड्स पे क्यों नहीं निकले? तो यहाँ पे आपकी दिल के अंदर जो मुनाफ़िक़त छुपी है या जो आप जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम जैसे या आम बंदे को ये समझने में मुश्किल नहीं होती कि आप लोग जो है आपके दोहरा म्यार है, दोहरी आपने पॉलिसी रखी हुई है। यानी जो बाहर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप कहते हैं कि ये मुल्क का सफ़ीर निकाल दें। अब जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर क्या किया जाए? और फिर एक मज़े की बात, एक बंदे और ने भी ये बातें वो भी कहता है, मैं उसी की बात को आगे लेके चलता हूँ। जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी इस तरह के जो बड़े-बड़े वाक़यात जो कर लेते हैं ना, उसके बाद ये लोग सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें रहम, जब उनको सज़ाए मौत हो जाती है तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें जो है वो रहम की अपीलें करते हैं, हमें हमारी सज़ा माफ़ की जाए, ये वो। अगर आप लोगों के अंदर इतनी इश्क़ रसूल है तो फिर गाज़ी इल्म-दीन शहीद था जिस तरह से, या इस तरह के वो पुराने आशिक जो थे, आजकल तो उस तरीके से वो ना वो दीन की वो रवायतें रहीं, ना वो उस तरीके से लोग रहे। तो इस चीज़ को समझना होगा। इस चीज़ का सबूत, इस चीज़ का ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप बंदे को, कोई भी आम बंदा पब्लिकली वन मैन जाके उसको ठोक दे और उसको मार दे और एट द एंड उसको ये कहे कि इसने जब गुस्ताखी की थी। इंडिया में एक मामला हुआ जो हमने देखा कि उन्होंने जो है वो पीर इलियास अत्तार कादरी साहब के ऊपर कहा कि जी उन्होंने हम उनके मानने वाले हैं, और उन्होंने जो है वो हम उनके मानने वाले हैं, तो हम लोगों ने, इसने गुस्ताखी की थी दर्जी ने, तो उस दर्जी को मार दिया। और पीर इलियास कादरी साहब ने तो कह दिया कि जी नहीं, मैं तो इनको, ये हमारी पार्टी के साथ नहीं है और हम तो इस चीज़ की तलकीन ही नहीं करते। हर बंदा अमन की तलकीन करता है। तो मुझे बताएं कि फिर लोग इस तरीके से क्यों कहते हैं कि जी हम लोग इनके फॉलोअर हैं, इनके मानने वाले हैं?
तहरीक मनहाजुल कुरान से कोई उठ के किसी को खुदा न खास्ता कत्ल कर दे और एंड पे कहे कि जी मनहाजुल कुरान का मैं मानने वाला हूँ, तो ताहिरुल कादी साहब ने तो पूरी ज़िंदगी हमारे सामने, उन्होंने तो कभी नहीं इस तरह का इस तरीके का, हालांकि हक़ पे होने के बावजूद वो अपना हक़ लेने के लिए पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी होंगी, इसको अब शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं, हमें कानून और इस्लाम के मुताबिक सोचना होगा। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।